हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मीसम तमार और आप देख रहे हैं गोलमंडी गैंग। गोलमंडी गैंग में आज ना दो नए लड़के हमारे ऐड हुए हैं। अब जिम में ज्यादा लड़के आना शुरू हो गए, तो वो फिर उनको होता है थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है कि यार हमने यूट्यूब पे आना है, हमने वीडियोस में आना है। हमारा गोलमंडी है ज़ाहिर है, ये शुरू स्टार्ट में ना ऐसे ही होता है। मुझे भी शुरू में ऐसे ही शौक था। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक स्पेसिफिकली उसका कोई वर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं जरा शायद आपको समझा पाऊँ। जो नए लड़के जिम जाना स्टार्ट हुए उनको एक प्रॉब्लम आती है स्टार्ट में, ठीक है। जब वो जिम आते हैं 3, 4, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको एक ना बड़ी मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो बताने से पहले आपने सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और जो पुराने व्यूवर्स हैं, लव यू ऑल। आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया अभी तक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप प्यार देते रहे, मोहब्बत देते रहे, ताकि इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहे। इसी तरह ही हमारे जिम में फिटनेस से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड सारे लड़के, मैं तो कहता हूँ जिम भर जाए, हमारे यहाँ खड़े होने की जगह भी ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस कॉज में हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। अल्लाह ताला कामयाबी देगा आप लोगों की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह। करते हैं टॉपिक स्टार्ट। भाई ने मेरे से कल भी पूछा था, परसों भी, कि मिसम भाई, वो एक लड़के ने और मेरे से पूछा था ये सवाल, मतलब 2-3 स्टार्ट में मुझे भी ऐसा फील हुआ कि जब नए लड़के जिम आना स्टार्ट होते हैं ना, तो तकरीबन कोई हफ्ता, 10 दिन, 12-15 दिन एक्सरसाइज लगाने के बाद ना खलियां पड़ती हैं। खलियां जब उनकी टूट जाती है ना, तो उनको ये लगता है कि यार बॉडी बन नहीं रही, बल्कि और ज्यादा श्रिंक हो रही है। मसल ना उनका अंदर की तरफ टाइट हो जाता है, ठीक है। उसकी एक रीजन सबसे पहले जो मुझे समझ आई, ये मेरा पर्सनल ऐसे ही, मैं किसी डॉक्टर शाक्टर को देख के नहीं मैं आपको बता रहा, मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो लड़के नए आते हैं उन लोगों ने मुझे बताया, फिर मुझे रिमाइंड हुआ कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसे होता था। तो वो जब उनकी खलियां टूटती हैं, एक तो उनकी डाइट अच्छी नहीं होती सबसे पहले। वो ज़्यादा ये जो डाइट प्लान जब आना स्टार्ट हुए हैं कि मतलब 8 मील लेने हैं, 6 मील लेने हैं, सुबह ये खाना है, उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट ये लेना है, बिफोर आफ्टर ये सारी साइंस जो है ना अब आई है। लेकिन उस टाइम में जब हम लोग स्टार्ट करते थे, या इन लड़कों को इन चीज़ों का नहीं पता, तो क्योंकि इनकी उस लेवल की डाइट नहीं होती जिस लेवल का ये वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो प्रोटीन की ज़ाहिर बॉडी को नीड होती है। जो वो नहीं मिल नीड पूरी नहीं हो रही होती, तो उनका मसल ना अंदर की तरफ श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। खलियां तो उनकी टूट जाती हैं, स्टेमिना भी अच्छा हो जाता है, ज़ाहिर है बॉडी को आदत हो जाती है वर्कआउट की। लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी बन नहीं रही, बल्कि और ज़्यादा छोटी हो रही है। तो वो बिल्कुल आपको सही लगता है ऐसा, अगर आप लोग देख रहे हैं जो नए लड़के, अगर आपके साथ ऐसा हुआ था, लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना। उसकी सिर्फ एक सिंपल सा सोल्यूशन यह है कि आप अपनी डाइट आपने अच्छी करनी है बस। मसल आपका जब वापस श्रिंक होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी असल की तरफ वापस चला गया, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, ज़ाहिर आप लोगों ने उल्टा सीधा खा के ये वो आपका मसल जो है ना वो ख़राब हुआ, तो उसके ऊपर फैट आया होता है काफ़ी। तो जब वो फैट आहिस्ता आहिस्ता मतलब आपकी बॉडी से निकलना शुरू होता है, तो आपका मसल जो है ना वो प्रोमिनेंट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। मसल टाइट होना शुरू हो जाता है, फैट हटता है उसके आगे से, तो बॉडी थोड़ी सी टाइट हो जाती है। आपका ये जो ऊपर का फैट है ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है, कट्स आपके नुमाया होने लग जाते हैं। लड़के शर्ट उतार के फिर देखते भी आपने कि यार एब्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं, चेस्ट की लाइनें थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो रही हैं, बैक की थोड़ी सी मसल प्रोमिनेंट हो रहे हैं, लेकिन वो साइज ग्रो नहीं कर रहा होता। उसका रीज़न सिर्फ एक वजह यही है कि अगर आप जितना आप वर्कआउट कर रहे हैं उस हिसाब से अगर आप डाइट शेड्यूल अपना डिसिप्लिन की तरह, जो चीज़ें मैंने पहले वीडियोस में बताई हैं आपको कि कितना आपने डाइट लेनी है, अपना डिसिप्लिन कैसे आपने डेली बेसिस पे लेके चलना है, किस टाइम क्या खाना है, तो सिर्फ आप थोड़ी सी एफर्ट इस तरफ भी कर लें, जितना आप वर्कआउट कर रहे हैं, जितनी रिसर्च वर्कआउट के ऊपर करते हैं, इतनी थोड़ी सी डाइट के ऊपर अगर आप इस तरह से करें, तो आई थिंक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक छोटा सा एक रीज़न था। इसकी मज़ीद क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब क्यों ऐसा होता है मेडिकली, आप बाकी चीज़ें जो प्रोफेशनल्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी हैं या डॉक्टर्स इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसा स्टार्ट में होता है जब आप नई नई एक्सरसाइज, और बहुत सारे लड़के जो है ना वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं इस वजह से कि शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। वो नुकसान बिल्कुल नहीं होता, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि सिर्फ आप उस लेवल पर डाइट नहीं ले रहे होते। एक और इसकी टेक्निकल चीज़ आपको समझा देता हूँ, ऐसा होता है तो क्यों होता है, और उसके आपको सोल्यूशन क्या है, उसका आपको क्या करना चाहिए। मैंने एक वीडियो की थी, आपने देखा होगा ये प्रोटीन के हवाले से, कि आपको डेली कितनी प्रोटीन चाहिए होती है। वो वेट लूज वालों के लिए मैंने वो की थी। वेट लूज में ये होता है कि जितना आपने वेट, आपका जो डिजायर्ड वेट होता है ना, मतलब आपने अगर आप 80 किलो का आपने 60 किलो वेट करना है, तो आपने 60 ग्राम प्रोटीन लेनी है डेली की। तो जब आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आप ना जानते हुए भी आपको ना बिल्कुल आप समझ लो कि आपको पता नहीं होता, आप प्रोटीन नहीं ले रहे होते उस लेवल के जितनी आपको जरूरत होती है। तो वो जो वेट लूज वाला एक टेक्निक थी ना कि आपको जितनी प्रोटीन लेनी है, आप ना चाहते हुए भी आप किसी दिन 2 अंडे खा लेते हो, किसी दिन आपके पास टाइम नहीं होता, प्रोटीन लेते ही नहीं पूरा दिन में, सिर्फ वही जो डेली की डाइट है, आप दोपहर का खाना करते वही खा रहे हो, सुबह का नाश्ता वही कर रहे हो, तो उसमें जितनी मिकदार 20 ग्राम, 15 ग्राम, 30 ग्राम प्रोटीन आप ले रहे होते, तो वो उस प्रोटीन को यूटिलाइज करता है आपका मसल, ठीक है। तो वो उतना ही आपका ग्रो करेगा जितनी आप प्रोटीन ले रहे हो।
ठीक हो गया तो वो ना चाहे तो आप प्रोटीन लेवल अपना इंक्रीज करो। सिर्फ आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी एफर्ट कर लो कि आपको डेली की प्रोटीन कितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सिर्फ ये कर लो कि आप प्रोटीन लेवल अपना डेली का चेक करो, आपको पता हो गया और आपने क्या मील लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, तो आपका मसल जो है ना वो अच्छा ग्रो कर सकता है, आप लोग अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो उससे। तो ये एक बेसिक टेक्निक है इसकी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है। फिर भी अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आई तो इससे पूछ लेना आप। बताओ जी, बताओ। अब वो तो बताया थे ना, जो समझ नहीं आई थी वही हम बताए थे ना। मैं आपका एड्रेस नंबर दे दूँ बताओ, दे दो बस। मैं इसका नंबर डाल देता हूँ नीचे। इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हो ना? नहीं? तो जो लड़कियां फंसाई हुई वो कहाँ फंसाई हैं सारी? कोई भी नहीं यार झूठ तो ना बोलो। नहीं यार। अच्छा, बाजार में बस। अली साहब आपका नंबर दे दूं? मेरा नंबर दे दे भाई मैं अली भाई का नंबर डाल रहा हूँ नीचे कमेंट में। मैं अली भाई आप आगे उनको गाइड सलमान दवाखाना भी है इनके पास, इनके घर के पास सलमान दवाखाना भी है ना? जी बिल्कुल है। वो इनके मोहल्ले में ही है, सामने वाले मशहूर सलमान दवाखाना। किसी बंदे को मर्दाना कमजोरी हो, बच्चे ना हो रहे हो, ठीक है, सच्चा बच्चा कोई इस तरह का मसला हो, ठीक है, वो तैमूर से रहा 10 अली भी नहीं हो रहा, ये इधर जॉब कर चुका है सलमान। अली भी नहीं हो रहा था। यार देखो हो गया। तो बेटा शुरू हो गया है। तो सलमान दवाखाने पे तो नहीं जाना, आपने सिर्फ कमेंट करना है। अगर कोई बात समझ में आई हो कमेंट करें, या हमारे जो बाकी सोशल मीडिया चैनल है उनका लिंक में डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टा पे या टिकटॉक पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करें। कोई बात समझ ना आई हो, कोई आपने नई चीज़ सुनी हो, कोई नई साइंस सुनी हो, आप बिला तकल्लुफ बिला झिझक कुछ भी आपने कहना, को गालियाँ निकालनी हो, को गंद बला बोलना हो, कुछ भी कहना हो, आप कमेंट लाजमी करें। आपको हम अच्छे लगे, बुरे लगे, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा या हम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगे आपको, आप कमेंट करके लास्ट में बताएं कि यार ज़ाहिर है जब तक आप हम लोगों को बताएंगे नहीं कि यार ये कमी बेशी आ रही है तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। जिस तरह आप हम लोगों को गाइड करेंगे उस तरह अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। काफ़ी सारी हेल्प मुझे आपके कमेंट से और आपके व्यूवर्स आपके फीडबैक से मिलती है, तो उसी हिसाब से फिर मैं माइंड सेट करता हूँ यार मैंने अगली वीडियो कैसे बनानी है। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, इसी तरह आगे शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इस तरह के मजेदार टिप्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। Not tell, I don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell, so watch me. Watch me. I don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me, watch me, watch me, watch me.